हम लोग का टेस्ट खत्म हो गया, पीएचडी का कोर्स और का एक तिमाही परीक्षा जैसा होता है निकाल लेने का, और सारे लोग जा रहे हैं, हमारा डिपार्टमेंट है। और ये पीएचडी करके अपने नाम के पहले डॉक्टर लगाइए, हम भी बनेंगे डॉक्टर मुन्ना कुमार। आहा अभी अपने क्लास में हाय, नमस्कार, जय हिंद, जय जगत। आज आपके बीच में एक बहुत ही सुंदर टॉपिक के साथ आया हूं, और वह है आपका पीएचडी की पढ़ाई, उसमें एडमिशन। पीएचडी की पढ़ाई के लिए आपको उसका एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। और मैं बता देना चाहता हूं कि पीएचडी की पढ़ाई का एक अंतिम चरण कह सकते हैं। 1-2 डिग्री को छोड़ दे तो इसके बाद व्यक्ति जॉब में लग जाता है या शोध कार्य में लग जाता है। सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले की संख्या कम होती जाती है। आप देखते होंगे ऊपर जो हम आगे बढ़ते जाते हैं संख्या घटते जाती है। वैसा ही पीएचडी में देखेंगे तो बस गिने चुने लोग ही जा पाते हैं, नहीं तो लोग अपने शादी ब्याह करके अपने घर गृहस्थी में लग जाते हैं अथवा जॉब करने लग जाते हैं। अक्सर ये देखा जाता है। तो पीएचडी करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसके बाद आदमी की जो मैच्योरिटी है, जो शोध परक क्षमता है, सोचने समझने की जो क्षमता है, वो बहुत ही बेहतर हो जाती है। और इस ढंग से इसको अगर यूज किया जाए तो बहुत ही बेहतर है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको नेट JRF, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो UGC के द्वारा आयोजित होते हैं, इसमें भाग लेकर के अगर पास कर जाते हैं तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जा सकता है। आप अप्लाई करके उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और बहुत सारे यूनिवर्सिटी का एक अपना एंट्रेंस टेस्ट भी होता है, जिसके जरिए वह एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करते हैं, एडमिशन टेस्ट आयोजित करते हैं, और उसमें भाग लेकर के कोई भी एडमिशन ले सकता है। जैसे बिहार यूनिवर्सिटी में पैट पीएचडी एडमिशन टेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें हम सब भाग लिए, हम लोग का चयन हुआ। और बहुत सारे JRF से भी आए हुए हैं, नेट से भी आए हुए हैं। और इस प्रक्रिया में पहली फेज में आपको क्लियर करना पड़ता है, जिसका सिलेबस आप को बताई जाएगी बाद में, वीडियो में आप देखेंगे। उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के पैटर्न में आपको दी जाती है एक प्रोजेक्ट के रूप में, जो आप सिनॉप्सिस तैयार करते हैं वो चेक की जाती है, और आपके सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ सवाल पूछे जाते हैं। अधिकतर आप जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, सिनॉप्सिस जो बनाएंगे, उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। सिनॉप्सिस जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, आप किसी टॉपिक पे आप अपनी कुछ शोध करना चाहते हैं, उसके आधार पे आपको पूछी जाएगी। और वो एक फॉर्मेट में, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में 2, 4, 5 पेज का बना करके और सबमिट करना पड़ता है। इंटरव्यू के समय आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। होने के बाद आपका टेस्ट फाइनल हो गया, एडमिशन का टेस्ट आता है, मेरिट लिस्ट आता है, उसमें उसके बाद एडमिशन हो जाता है। उसके बाद 6 महीने का कोर्स वर्क होता है, जो अभी मैं जा रहा हूं मुजफ्फरपुर, है ना। बस के द्वारा मैं मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी पहुंचूंगा, और साथ में ये सरकारी बस है। अरे बाप रे भाई, तो बड़ी कचरा है दादा। आप देख सकते हैं कितना कचरा है इस बस में। कभी सावधान नहीं करता है क्या लोग। ओह गॉड, ये सरकारी सिस्टम है। सरकारी सिस्टम में आप इसके ये आप ये देखिए जरा, बाप रे बस सीट देखिए जरा। ओह गॉड, कभी साफ नहीं होता है क्या रे दादा। खैर देखिए, ये सरकारी व्यवस्था है, सरकारी सिस्टम है। इधर में महिलाएं इधर बैठ नहीं सकते हैं, यहाँ पे बैठा जा सकता है। और अरे गंदा व्यवस्था है भाई। ऐसे मुझे जाना है, हड़बड़ी नहीं है। यही सिस्टम से लड़ने के लिए हम सब यहाँ सिंगल है, यहाँ भी बैठा जा सकता है। ऐसे सिंगल पे ही बैठते हैं, है क्या विचार। ओह गॉड, इतना गंदा व्यवस्था रहता है सरकारी सिस्टम में। हर एक सरकारी सिस्टम का यही है। स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, कोई भी सरकारी व्यवस्था हो, पता नहीं इतना ज़्यादा लोग उदासीन क्यों होते। बताइए, इसको साफ सुथरा करना था, पोछा लगा देना था, बताइए।
वो प्राइवेट वाले बहुत मेंटेन कर रखते हैं। खैर मुझे सिस्टम का, सरकारी सिस्टम का हिस्सा बनना है। हिस्सा बनना है मतलब कि इसको सुधार को लेकर के ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बताइए, पहले इसको पोछा लगा देता, झाड़ू लगा दे रहा था, ज्यों का त्यों बने हुआ है। तो अभी हम चलेंगे, बस थोड़ी देर में निकलेगी, तो मैं आपको वो कहानी और वो कैंपस और वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, है ना। कर लिया एक्चुअली जो बस था सरकारी, इतना कचरा था, टाइमिंग का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, जिसको लेकर के मैंने दूसरे बस में जगह लिया है। ये बस का स्थिति थोड़ा सा ठीक है पहले से, है ना। फिर भी इसमें गंदा है, क्या कहिएगा आप। बहुत ऐसे काम होते हैं जो मजबूरी में होते हैं, उसी का काम है, समय पे भी पहुंचना है, इसलिए मैंने बस को स्विच कर लिया है ना। और फिर आगे बढ़ते हैं। जाम लगा हुआ था तो मैं बस को छोड़ दिया, और बस को छोड़ने के बाद पैदल ही जा रहे हैं स्टेशन और यूनिवर्सिटी की तरफ, जहाँ पे क्योंकि समय हो गया है काफ़ी, मैं लेट हो गया हूँ आधा घंटा। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा लंबा जाम लगा हुआ, लंबा जाम। उस जाम में बस फंसा, बस मैं वहाँ से निकला। 2 किलोमीटर पैदल चला हूँ। सुबह में टहलने का मज़ा आ रहा है कि थकावट नहीं हो रही है, मज़ा आ रहा है भाई। काफ़ी तेज़ चल रहा हूँ, और आपको पता है मैं बस स्टैंड भी पार कर गया, और साथ में सामने रेलवे स्टेशन है। हाला हो रहे होंगे लेकिन मैं आवाज़ें जा रही होगी मुझे जहाँ तक लगता है ना। तो अब मैं ऑटो पकड़ूंगा, देखता हूँ ऑटो यहाँ से मिल जाएगा कलमबाग चौक के लिए। कलमबाग चौक, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी, और फिर PhD डिपार्टमेंट में, मैथ डिपार्टमेंट में टेस्ट दूंगा और निकलूँगा। आप देख लीजिए मैं कितना तेज़ चल रहा है ना। काफ़ी शोरगुल भी हो रहा है। अब यहाँ से ऑटो मिल जाएंगे, अब ऑटो मिला, ऑटो के साथ मैं जा रहा हूँ कलमबाग, है ना। पूरा पसीना पसीना हो गया। हाँ हाँ हाँ, पसीना तो सूखा क्योंकि हवा लगा है वहाँ। मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ। अब यूनिवर्सिटी की तरफ मैं मूव किया हूँ। अभी 5 मिनट लगेगा यहाँ से पहुँचने में, क्योंकि पैदल चलने का आदत है, इसलिए पैदल चलना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। इधर में थोड़ा सा हाला कम है, तो मैं बता देता हूँ कि ये जो PhD है, PhD स्पेशली आपके करियर के ऊंचाई को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। और इसके लिए आपको PG होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में PG हो, उस सब्जेक्ट से PhD किया जा सकता है जिस सब्जेक्ट से आप भरना चाहते हैं। इसका एंट्रेंस टेस्ट जो होगा, इसमें स्पेशली पूछा जाता है जो आपका सब्जेक्ट है उससे। उसके बाद रिसर्च मेथोलॉजी के अंदर आप पुराने क्वेश्चन बैंक को अगर देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अधिकतर जो पीछे पूछा हुआ क्वेश्चन वगैरह सब होता है, उसी से सवाल पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स, रीजनिंग होता है, और आपका जो सब्जेक्ट हो, जैसे मान लीजिए मेरा कंप्यूटर साइंस है, तो कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा उसमें। कभी कभी यह 2 शिफ्ट में होता है। एक में रिसर्च मेथोलॉजी जो कॉमन होता है, रिसर्च मेथोलॉजी कुछ जनरल अवेयरनेस से जुड़ा हुआ ये रहते हैं, और कहीं कहीं अरिथमेटिक, मैथमेटिक्स और रीजनिंग भी होते हैं। तो सिलेबस एक बार देख लेंगे। जैसे यहाँ बिहार यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, रिसर्च मेथोलॉजी कुछ GK GS से है, और रीजनिंग मैथमेटिक्स, एनालिटिकल रीजनिंग की बात की जाती है। एक पेपर ये होता है। दूसरा पेपर एक्सक्लूसिव आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ ही ऑब्जेक्टिव रहता है। मैं पहुंच गया हूँ, सोचा कि इस दौरान आपको बता ही दूँ। शांत माहौल है, उसके बाद हमारे क्लासरूम होगा जो मैं आपको बताऊंगा। और
मुझे लगता है कि यह एक्साइटमेंट वाला कोर्स है, करना चाहिए, है कि नहीं। तो ये पीएचडी के बाद आपके नाम के साथ डॉक्टर लगेगा, डॉक्टर मुन्ना कुमार। हाँ, अरे गजब। डॉक्टर मुन्ना का थोड़ा भारी भरकम हो जाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती है। तो सिर्फ ये प्रतिष्ठा नहीं बल्कि नॉलेज भी बढ़ जाता है। आप इसके जरिए आप साइंटिस्ट के स्कॉलर बन जाते हैं, है ना। तो बस पहुंच जा चुके हैं, है ना। देखिए ये कैंपस है हमारी, ये बिल्डिंग है जो बिल्डिंग में हम एग्ज़ाम देंगे। बहुत सारे लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, आ गए हैं। मैं थोड़ा सा लेट हूँ लेकिन दुरुस्त हूँ। पहुँच जा चुके हैं अब, है ना। अभी अपने क्लासरूम में है, अभी टेस्ट हुआ नहीं, एक्चुअली लेट नहीं हूँ मैं। इतना जो मैं बताया आपको, मैं लेट नहीं हूँ। इतना दौड़ते भागते पसीना पसीना हो गया, लेकिन लेट नहीं है। सब लोग बैठ कर इंतजार कर रहे हैं कि हाँ अब टेस्ट होगा, टेस्ट होगा, टेस्ट होगा। मैं पूरा बताऊँगा इसके बारे में। हाँ, थैंक यू। अभी मैं क्लासरूम में बैठा हूँ, आप देख सकते हैं इधर से पूरे क्लासरूम का तस्वीर। और अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं, एग्ज़ाम होने को एक्चुअली, ठीक है। और ये कोर्स वर्क के दौरान बीच में एग्ज़ाम लिए जाते हैं, और वह एग्ज़ाम होता है आपके परफॉर्मेंस का रिपोर्ट बनाने को लेकर के। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ है, लेकिन आगे देखिए कि क्या होता है, कैसे ऑब्जेक्टिव। ऐसे जनरली यह जो एग्ज़ाम है ऑब्जेक्टिव है ना। तो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक अटेंडेंस बनती है, और फिर देखिए आगे क्या होता है, देखते हैं। लेकिन हम लोग इसको एसेस कर रहे हैं। यह जो है रिसर्च का एक पार्ट है। इसमें भी प्रोफेसर से लोग जो है इवैल्यूएट करते हैं सेमिनार के पेपर को लेकर, या तो अभी जो आप टेस्ट भी देने जा रहे हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन वही हैं जो कि क्लास में एक ना एक बार उस वर्ड का जिक्र आया है। हम यहाँ के फैकल्टी मेंबर हैं, और पीएचडी के ऊपर एक बीएससी की डिग्री होती है, हमने लिया है। और मैं इसी लंदन सिंह कॉलेज का स्टूडेंट था, यहीं से आईए से एमएचएम किया हो गया, फिर यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी कर। रिसर्च पर कैसे ध्यान देना है, बहुत से सब कंप्यूटर फील्ड में जो रिसर्च है उसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। आज हम लोग का टेस्ट खत्म हो गया। पीएचडी का कोर्स वर्क का एक 3 माही परीक्षा जैसा होता है ना, वैसा ही हुआ है आज, और बड़ी मज़ा आया, बहुत मज़ा आया है। और ख़त्म होने के बाद फिर हम रिटर्न हो रहे हैं। देखिए हमारे साथ लोग कितना खुश है, बचपन की यादों को ताज़ा किए हैं कि जब एग्जाम दिया करते थे तो कितना जोश के साथ जाया करते थे। तो ये मोमेंट है अंतिम विदा लेने का, और सारे लोग जा रहे हैं। ये हमारा डिपार्टमेंट है एक्चुअली। देखिए वहाँ बैठे हुए हमारे गार्ड साहब, बड़ी क्यूट सा, बड़ी सुंदर है, देखिए। और ये सुरक्षा करते हैं यहाँ पे हम लोगों की, हाँ, इस डिपार्टमेंट की। तो बड़ी अच्छा लगा। और आप सबको मुझे लगता है कि ये वीडियो देख करके और पीएचडी के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। और आप भी सोचिए, एक बड़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इसको आप अपने लाइफ में पीएचडी करके अपने नाम के पहले डॉक्टर लगाइए। हम भी बनेंगे डॉक्टर मुन्ना कुमार। आ हा हा।